बेनीवाल के गढ़ में कौन होगा निहाल। खींवसर में उपचुनाव हो रहे हैं क्योंकि हनुमान बेनीवाल सांसद बन गए हैं। पिछली बार मात्र 2500 वोटों से जीते थे और खींवसर का ये मिजाज देखिए, यही वो जगह है जहां पर कुछ दिन पहले हनुमान बेनीवाल का पोस्टर फाड़ा गया था, जिसे लेकर विवाद हुआ था। खींवसर में लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे उनसे कि क्या मिजाज है, किस तरह से क्या लोग सोचते हैं। जो दुकानों पर बैठे हैं, चौराहों पर बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मंगाराम। मंगाराम जी, चुनाव है खींवसर में। ठीक सर। क्या लग रहा है? बढ़िया ही लग रहा है, चुनाव हो जाएंगे। आरएलपी तेज चल रही है। आरएलपी तेज चल रही है? बिल्कुल आरएलपी तेज चल रही है। पिछली बार तो बस 2500 से निकल पाया। क्या वो 2500 तो 7000 वोट बल्ले वाले खा गए। वो वोट तो आरएलपी के ही थे भाई। चिन्ह दोनों चिन्ह जोड़े बराबर थे, तो औरतों ने देखा कि ये बल्ले वाला ही वही निशान होगा हनुमान जी की बोतल। वो बोतल जैसे ही लगता था, बाहर निकल के बोले कि भाई हम तो आपकी बोतल आड़ी आएगी। वो बोतल के वो बल्ला था, वो वोट खा गए 7000। तो 9000 से पहले की पिछली बार भी जीत थी, 2000 से थोड़ी थी। हम तो 9000 से मानते पिछली जीत। हाँ, जैसे क्या वजह है कि हनुमान बेनीवाल यहाँ से बार बार जीत जाते हैं उनकी पार्टी? भैया हनुमान बेनीवाल सर किसानों का मसीहा है, किसानों का मसीहा है। बोलो रे एक भाई, किसानों का मसीहा है। किसान रात को भी टेलीफोन कर देते हैं कि भाई मैं दुविधा में हूँ, तो ये रात को भी आ जाता है। विकास की गंगा बह रही है यहाँ पर खींवसर गाँव से। देखो आप, रोड, ट्यूबवेल, पानी। गुमान राम। आपका गांव? लालावास। लालावास। तो आपको भी लग रहा है आरएलपी आएगी? आरएलपी आएगी। आरएलपी आरएलपी आएगी। उनके पुराने साथी रेवत राम डांगा भी घूम रहे हैं, ज्योति मिर्धा भी घूम रही हैं। वो तो अपना अपना प्रयास सब करेगा, उसमें क्या है। और एक्चुअल में देखे तो अभी तो आरएलपी घर में से आरएलपी का प्रधान उनका ही है, आरएलपी का। और बीजेपी में जाकर के टिकट लेके बोलते हैं कि हम तो अपने बीजेपी के हो गए। तो ऐसे बीजेपी के थोड़ी होते। अब के पिछले चुनाव अलग था, अब की बार चुनाव अलग है। अब की कम से कम 25-30 हजार से हारेगा। 30,000 से? हाँ। अच्छा, आप लोग क्या मानते हैं कि आपका नाम क्या है? माल नाम अमरा राम है सर। अमरा, एक मिनट इसको रोक दीजिएगा, 2 मिनट छोड़ दीजिए। ये कांग्रेस से गठबंधन होगा तब जीतेंगे या बिना गठबंधन के भी जीत जाएंगे? देखो वो तो गठबंधन में हो रहा है सर। मोहम्मद वोट है जगह सब ही रहा है कि पहल के साथ दियो, तो जब नेड़ो आयो जन पे वोट हाथ दियो, जन निकल गया। नहीं जन नहीं दे तो जन वहाँ आज तो आई वे बड़ी आई है हाथ पे रे चलो बात दे आई रो कैंडिडेट करो कर दे ही तो पच बार रमत दूजी हो जाए। पच एरी कौन पच कम वोटा में जाए पहल के आई जो नेड़ी है जाए। जीत में कहीं फर्क हो नहीं, बाकी हो नेड़ी क्यों पहल के होगी। अब नियर वोट नहीं वे पहल की आ रही होगा कि 2000 वोट कोई मान थोड़े रहा के इतना मोटा इलेक्शन। तो मुसलमान कांग्रेस को ही देंगे, आरएलपी को नहीं देंगे? नहीं देवे, ठीक ही नहीं देवे। आरएलपी देवे नहीं, बीजेपी ने देवे नहीं, की भी हो तो ये तो आई रहा हाथरा धनी है जो आदमी वोट देगा। और नियम है परम्परी लो ए कोई भले जाति रहो, एक आपकी जाति रो कोई आज फजिया वे उर ने कहूँ कोनी दूजा ने वोट नहीं देगा। ए हाथरा मालिक वैसे आ बात है कल। पिछली बार गठबंधन था, लेकिन चुनाव चिन्ह तो बोतल ही था ना, बोतल में दिया था। वो मोमडन की एक सोच है, बीजेपी को वोट नहीं देना। बाकी कोई पार्टी उसको ये वोट दे देगा, जो जीता होगा उसको ये वोट दे देंगे। हाँ, इनका एक ही थ्योरी है। क्यों बीजेपी ने वो हिंदू मुसलमानों वाला चला रहा नहीं, वो इससे ये नाराज है। वो नाराज हनुमान बेनीवाल को किसको टिकट देना चाहिए, नारायण को या कनिका को? देखो अब इसमें यूं है, कन्निका दिया थोड़ा नेड़ो पड़ जाए, देव नारायण जी ने जंग बढ़िया रहे। क्यों गर्मी अजय फस गर्म आया थोड़ा 2 बैठे क्या गया तो गरी राजनीति करनी करे बाबी हो जाए। एंड कोई भी हो तो आप फिर जना जीत तो है ही। जीत तो है, किसी को टिकट दे आप कितनी टिकट दो? भाटे को ही दो, भाटे को दे, भाटे को दे ना तो आरएलपी जीत थी। क्या नाम है आपका? रामू राम। आपका गांव कौन सा है? लालावास। लालावास। तो किसी को हनुमान दे टिकट, आरएलपी जीतेगी? किसी को ही दो, आरएलपी जीतेगी। अच्छा, क्या ये वोटर हवा बढ़ गई मात्रा में, लेकिन बाहर निकले कौन वोट हनुमान देना अब कहीं है
अब आ छोड़ो कोई चेदो आवे तो लोग तो उजड़ कर दे हनुमान आवे वो छियत बाहु ढोगी और तो देवता ना आवे न कोई जो राम ने पोपो बनियोड़ो आज आवे जो ये पोपारी दस है बे इसमें एक बात और है, जो ये रोड है ना, सब ये एरिया रेगिस्तान एरिया है। लोग पैदल चलते थे, कोई साधन मोटरसाइकिल चलती नहीं, साइकिल चलती थी नहीं। अब आप देख लो, ऐसा कोई गांव नहीं है जगह में 75% जो एग्रीकल्चर की जमीन है ना, वो रोडों से जुड़ गई। इसलिए किसान विकास का काम होगा, उसको और तो देंगे, ये तो अपन मानते ही हैं। बहुत ज्यादा विकास करवाया। तो आतू और फर्क घणो गाल दियो इतनी तो टुबेला चला दी क्यों लोग मजदूरी कर ली भाई आप एक मारे हुई जरा आप देश के मजदूरी कर ली हाँ आएगो ओरू आया बस कर दियो लोग ने रास्ता क्यों रास्ता कोई दानी जानते को नहीं वो तो हड़ काट दी वो भी लोग कह रहे हैं कि ज्योति मिर्धा बीजेपी आई तब से बहुत काम करा रही है, आपको लगता है? हम तो काम देखा नहीं साहब कोई आज तक। बीजेपी की सरकार आई आया हुआ ने दिया 10वां महीना चल रहा है। हम लोगों ने तो 1 रुपये का ही यहाँ कोई काम देखा नहीं है। बीजेपी का कोई काम हमने नहीं देखा है। और आप हमारा मतलब हमारे से जानबूझ करके पूछते हो, लेकिन आप भी गाँव के अंदर घूमते हो, रोड़ा तो आप भी देखी होगे ना? नहीं आपने नहीं देखा ना, विकास तो हुआ है ना। और 70 साल हो गए देश आजाद होने में, हुए नहीं हुए? तो ये सब समाज चाहे बावरी वो जाट वो राजपूत सबको साथ में लेके सब चलता समाज यही था। इस बार ये देखने को मिल रहा है कि हनुमान बेनीवाल सभी जातियों को राजपूतों के पास भी जा रहे हैं। जा रहे हैं, सबका काम करवा रहे हैं। अभी बावरियों को पर्सनल अपनी पॉकेट से पैसे दे करके जमीन खरीद करके उन्होंने समाज के लिए और बच्चों को पढ़ने के लिए दी थी। तो ये 70 साल में कोई देने वाला ही नहीं था, पॉकेट से पैसे दे करके दी तो है ना, तो वो तो इसके साथ नहीं। जमीन देवी शंकुआसन देवी और रायका भेड़ के अंदर रायका का पग बढ़ गया, कोई नेता नहीं गया, ये नेता गया था। आपका गांव कौन सा है? क्यों सर? नाम क्या आपका? जगदीश। जगदीश जी, जाति कौन सी है? मैं सैनी हूँ। किस पार्टी का लग रहा है यहाँ? देखो मैं सबसे पहले तो आप हमारे खिंसर में आए हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं और आपके माध्यम से सभी श्रोता को या जो देखने वाले हैं सबका भी हम स्वागत करते हैं। अभी रणबेरी बजी है और अब सभी पार्टी अपने अपने कैंडिडेट उतारेगी और कैंडिडेट उतारने के बाद पता चलेगा भाई क्या होगा और किसके होगा, क्योंकि हर बार समीकरण चेंज होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली बार बहुत कांटे का मुकाबला रहा। माना कि कांटे का रहा मुकाबला, उसमें हमारे सभी पार्टियों ने अपना अपना दमखम लगाया और नियरेस्ट कंटेंट से आदरणीय एमपी साहब जीते हैं। तो जो जीता है वो सिकंदर होता है और वापस अब वही लड़ाई वापस आ गई, उपचुनाव आ गए। तो हम सभी को बधाई देते हैं और जो भी आएंगे वो अपने अपने किस्मत से अपने अपने वो तो जीतेंगे ही। मैं आपका मूड क्या है हम जानना चाह रहे हैं। हमारा मूड तो हम कांग्रेस से समर्पित सिपाही हैं और पिछली बार एमपी जो हनुमान जी बने हैं तो कांग्रेस से गठबंधन से बने हैं और उसमें में आदरणीय अशोक गहलोत की नीतियां थी जो आज आप घूमे तो आप ऐसे पूछना कि भाई सरकार कौन सी अच्छी थी तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों ने कि जो गहलोत सरकार की जो नीतियां थी जो उनका काम था तो वो बोलता है। और यहाँ भी आदरणीय एमपी साहब जो एमएलए थे उनको भी पूरे राजस्थान से आदरणीय गहलोत साहब ने बराबर का हक दिया और उन्हीं के मार्फत है कि आज लोगों के मुंह से आपको सुनना पड़ा। तो आप क्या चाहते हो, गठबंधन हो या कांग्रेस का उम्मीदवार उतरे? देखो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हाईकमान फैसला करेगा उसके साथ हम रहते हैं। जो पार्टी का वही सत्ता सिपाही है, जो हाईकमान फैसला करेगा उसके हम साथ हैं। कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? नहीं बताओ, अरे ऐसे कैसे, आपकी वोट तो देंगे। क्या नाम है आपका? बलदेव जी, किस पार्टी का लग रहा है? अब की बार बीजेपी का है जी। बीजेपी का? हाँ जी, डांगा जी का। डांगा जी, बिल्कुल सर। और डांगा जी में क्या अच्छा लगता है आपको? डांगा जी एक सच्चे सिपाही है और पिछली बार भी उनका अंतराल बहुत कम रहा था, 2000 वोटों से वो पीछे रहे थे और उनकी पकड़ है, पब्लिक उनके जानती है और खासकर अपने राजस्थान में बीजेपी सरकार है तो वो सरकार से कनेक्टेड है और विकास भी होगा, इसलिए दोनों पल एक ही साथ है बताते हैं हनुमान जी और रेवत राम जी। हाँ बिल्कुल, एक ही साथ एक ही पार्टी में थे पहले, अब वो अलग अलग हुए हैं इसलिए। तो आप शुरू से बीजेपी देते हो या? नहीं, शुरू से नहीं, रेवत राम जी की वजह से। रेवंत राम जी की वजह से। चलिए, सभी पार्टी के लोग हैं यहाँ पर।
क्या नाम है आपका? महेंद्र। वोट देते हो? बिल्कुल देते हैं सर। हैं? हाँ सर। क्या मूड है इस बार? मूड तो क्या है, मूड बता दो आप, देखो नहीं, हम तो नेताजी को देते हैं, बेनीवाल जी को आरएलपी। RLP। अच्छा अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ शरद जी, जैसे आप सुनते हो पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में फेमस है क्योंसर सीट, और वो आदरणीय MP साहब जो विधायक थे उनके कारण से मतलब सबके मुंह में है। लेकिन हमारे यहाँ है ना एक बहुत बड़ी एक खासियत है हम लोगों की, 36 के कौम के लोग हम बड़े प्यार से रहते हैं। चुनाव आते हैं जाते हैं, जो होता है जीता है उसका है, लेकिन हम भी चाहिए। बड़े प्रेम से रहते हैं। ये हमारी एक इस मिट्टी की खुशबू है। ये आपके मार्फत से मैं पूरे राजस्थान को कहना चाहता हूँ। होना भी यही चाहिए, चुनाव तो आते जाते रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश। लोकेश, क्या करते हो? मैं तो ड्राइविंग कर रहा हूँ। रवि, ये क्यूसर की रहने वाले? क्यूसर के। चुनाव में इस बार किसका है? RLP का। आरएलपी का, हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल। हैं? पिछली बार की तरह उन्हें फंसा तो नहीं दोगे? नहीं नहीं, अब की बार 2,500 से फंसा? नहीं, अब की बार 50,000 से। 50,000 से। तो हालांकि देखिए ज्यादातर जो लोग मिल रहे हैं वो आरएलपी को ही वोट देने की बात कर रहे हैं। ये कुर्सी के ये सबसे अच्छा, मैं कुर्ची का रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? संतोष बिश्नोई। बिश्नोई हो? हाँ, यहाँ ड्राइवरिंग करते हैं रौनक स्कूल में। रौनक स्कूल। 10 साल से यहीं। आपके इलाके में क्या माहौल है? हमारे इलाके में तो 90% RLP के है। 90% आरएलपी। जब इतना माहौल जबरदस्त है तो फिर आप लोग फंसा क्यों देते हो हनुमान? वो तो सबको, क्योंकि दोनों को मजबूत रखना पड़ता ना। दोनों को मजबूत रखना हाँ, पड़ता है। ऐसे नहीं है कि एक तरफ ज्यादा हो जाए तो दूसरा मेहनत नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, इसीलिए फंसाना भी जरूरी है ना। इसीलिए इस बार ज्यादा मेहनत कर रहे हैं नेताजी। हाँ, नेताजी तो फुल मेहनत है और हम नेताजी के ही है 20-25 सालों से। हमारा जो भी काम है हम बोलते हैं नेताजी का, तुरंत हो जाता है। खीमसर में जो मूड है फिलहाल, अगर उस मूड को आप देखें तो यहाँ पर तो हनुमान बेनीवाल के चाहने वाले और उनको वोट देने की इच्छा रखने वालों की संख्या ज़्यादा है। और आगे भी अन्य इलाकों में हम देखेंगे, ग्रामीण इलाकों में क्या सोच है, क्या सोचते हैं लोग खीमसर उपचुनाव में। दोपहर में चाय नाश्ते के लिए रुके हैं हम खीमसर फोर्ट के पास, जहाँ पर रेस्टोरेंट है, लोग बैठे हुए हैं। हम बातचीत करते हैं कि यहाँ पर उनकी क्या सोच है चुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल। गोपाल जी, इस बार क्या लग रहा है खीमसर में? यहाँ उपचुनाव है और उपचुनाव में बीजेपी निकलेगी सीट यहाँ से। बहुत दिन हुए बीजेपी निकली नहीं। अब की बार निकलेगी सर बीजेपी। पिछली बार क्यों लग रहा है? नहीं, अब पिछली बार भी बीजेपी रह गई थी, 2000 वोटों से ज़्यादा कोई विशेष फर्क नहीं था और बीजेपी की सरकार भी और बीजेपी निकलेगी अब की बार यहाँ से। क्यों ऐसा बताओ, रीजन बताओ। नहीं, रीजन है क्योंकि विकास भी बीजेपी सरकार ही करवा रही है और जो हमारे यहाँ के जो मंत्री है वो गजेंद्र सिंह जी खींवसर, वो भी यहाँ के लोकल हैं और उनका भी है, उनका विकास भी हो रहा है। यहाँ बीजेपी निकलेगी कन्फर्म। तो वहाँ पीछे वाले लोग कह रहे हैं कि सारा विकास हनुमान बेनीवाल ने कराया था। देखो सर, ज़्यादातर यहाँ बीजेपी का ही है। देखो मंत्री भी, चिकतर से मंत्री है वो भी बीजेपी की सरकार से हैं, बीजेपी की भी सरकार भी बीजेपी की है। काम तो फिर सरकार बीजेपी करवाएगी ना। आप ये क्या सारा सोना का है क्या? हाँ हाँ। इतना सारा सोनापन है वहाँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैतान राम है। अच्छा, वोट तो देते हैं ना? हाँ, वोट दो। क्या लग रहा है इस बार? ठीक है। ठीक तो है ही, ठीक रहना भी चाहिए। चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव में तो बीजेपी भी ऐसा है, बीजेपी को है फायदा बीजेपी दे रही है बार तो। फायदा दे के वोट देना है। क्या फायदा दे रही है बीजेपी? हर बात का फायदा है। ये बताओ, दो चार बात तो बताओ। हर बात, मान लो पेंशन देवे, गेहूँ देवे, सब चीज़ें देवी है, लोन भी देवे, सब बात की सुविधा है। कांग्रेस से तेरी सुविधा पहले ही नहीं, आज 70 साल पहले की सुविधा मान लोगों ने की मिली नहीं, गरीबा ने मोटोड़ा ने कुछ भी मिलते वाला वो मेरे को पता नहीं। गरीबा वास्ते तो बात सही चले। बीजेपी को वोट देते हो या इस बार दोगे? है आप बीजेपी को ही देगा। बीजेपी को वोट देते हो? क्या नाम? आप लोग साहब जीतू नाम। बना हो गया? नहीं साहब लोग आवे गाली बना। क्या लग रहा है चुनाव? चुनाव में बीजेपी नहीं जाए साहब। बीजेपी? यहाँ सारे तो बीजेपी वाले बैठे हो गए। नहीं बीजेपी हट गई नहीं, विकास नहीं साहब बीजेपी।
क्या विकास लग रहा है? विकास घणी करे साहब क्यों सर राज साहब माने बड़ो टर्मो सेंटर हॉस्पिटल बनवाई दियो गांव रे माई ने पूरा काम सब राज साहब रिच करे लाइटा बिजली सड़का अड़का सब क्यों सर लोकल काम पूरा राज साहब री करे। ये जो फोर्ट है, ये फोर्ट बाहर दिखाई दे रहा है, हटिएगा। ये खीमसर फोर्ट है। गजेंद्र सिंह खीमसर हैं, राजस्थान सरकार में चिकित्सा मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं और स्वास्थ्य मंत्री का ये किला है। और खीमसर में से वो चुनाव नहीं जीतते, चुनाव वो लाहौर से जीतते हैं। क्या नाम है आपका? जी भंवर सिंह। भंवर सिंह। भंवर सिंह जी। राजपूत हो जाट हो? मैं रावणा राजपूत। रावणा राजपूत। क्या लग रहा है आपको? यहाँ तो सर ऐसा है कि भाई ऊपर डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन पे विश्वास रहेगा आपका? मोदी जी, हम तो मोदी जी के फैन हैं। मोदी जी के फैन है? बिल्कुल है। और मोदी जी और फिर यहाँ पे अभी बीजेपी सरकार है तो यहाँ पे और है आरएलपी, तो सीधी टक्कर है आरएलपी और बीजेपी। कांग्रेस से गठबंधन अगर होता है आरएलपी को तो नुकसान है बीजेपी को या कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है उससे। यहाँ आरएलपी और बीजेपी की फाइट है और कोई फाइट नहीं है। वोट तो काट सकती है ना मुसलमानों? नहीं, कुछ नहीं काटेगी वो। आरएलपी और बीजेपी की फाइट रहेगी। कांग्रेस से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ, कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह, चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव में बढ़िया बीजेपी आएगी। बीजेपी? हमारे कर्णू गांव के अंदर आज से नहीं 50 साल से बीजेपी है। 50 साल से? हाँ, रिकॉर्ड उठा के देख लो। बीजेपी जीतती तो नहीं है? बीजेपी अब पूरी का तो कोई है नहीं कि वैसा है भाई, बाकी कई अब की बार जीतेगी। अब की बार जीतेगी। रेवत राम डांगा है। अच्छा, कौन सा आपको लगता है उम्मीदवार मजबूत होगा? रेवत राम डांगा या ज्योति मिर्धा? रेवंत राम जी डांगा। डांगा। रेवंत राम डांगा। रेवंत राम टक्कर देने वाला वही है, रेवंत राम डांगा। एक सोच भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बीजेपी से अगर रेवत राम डांगा को टिकट मिलता है तो हनुमान बेनीवाल को जोरदार टक्कर देंगे। इसलिए भी कहा जा सकता है कि पिछली बार काफी कम मार्जिन से वो हनुमान बेनीवाल निकल पाए थे और इस बार वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो एक चुनौती भी है। वो और भी फर्क पड़ेगा। अगर हनुमान जी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना तो उसका बहुत डिफरेंट पड़ेगा। आप भी आ जाइए, बहुत देर सुन रहे हैं। अजय आज यही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? बोमाराम सारंग साहब। बोमाराम जी, क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में इस बार अभी टिकट डिक्लेयर होने के बाद ही स्थिति साफ होगी साहब। अभी तो क्या है कि दोनों पार्टियों की तरफ से इधर अगर रेवंत जी को टिकट मिलता है तो बढ़िया फाइट होगी यहाँ पर, और फिर आरएलपी से भी कौन कैंडिडेट होता है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लोग भाई को ज्यादा चाह रहे हैं या वाइफ पत्नी को? अब दोनों में से कोई भी दे, वो पार्टी के लोग हैं। फिर भी नारायण जी का क्या, यहाँ पहले एमएलए रह चुके हैं तो थोड़ा बहुत है, लोगों से जुड़ाव है। बाकी टिकट डिक्लेयर के बाद में कुछ स्थिति साफ होगी। रेवंत जी के अलावा कोई भी प्रत्याशी आएगा तो फिर मतलब मुश्किल है बीजेपी निकलना। एक यहाँ पर जो है उस दुकान पे अलग राय थी और इस दुकान पे थोड़ी राय बदल गई है। यही चुनाव का मिजाज भी होता है कि हर चौराहे पे मिजाज बदल जाता है लोगों का। यहाँ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी टक्कर में है और निकल भी सकती है। रेवत राम डांगा जो है वो कैंडिडेट अगर हो तो कंडीशन के साथ लोग कह रहे हैं। हालांकि टिकट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है और डिक्लेयर आरएलपी की तरफ से नहीं हुआ है कि नारायण बेनीवाल ही चुनाव लड़ेंगे या हनुमान बेनीवाल की पत्नी चुनाव लड़ेंगी। खीमसर के मिजाज को हम टटोलते रहेंगे, लोगों से बातचीत हमारी जारी रहेगी।